हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परवेज खान रिव्यू शो। तो दोस्तों, एवेंजर्स डूमडे का 4 ट्रेलर ऑफिशियल रिलीज हो चुका है। ये ट्रेलर वकांडन्स नेमोर और फैंटास्टिक फोर पर फोकस करता है, जो साथ ही कुछ एक्साइटिंग थ्योरी को भी शेयर करूंगा जो एमसीयू के फीचर को कनेक्ट करती है, और साथ ही फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेकडाउन भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सीन में हमें डेजर्ट लैंडस्केप दिखाई देता है, जहाँ सन ड्यून्स और हार्श सनलाइट के विजुअल है। ये सेटिंग इंटेंस और मिस्टीरियस लगता है, जैसे कि कोई बिग कॉन्फ्लिक्ट आ रहा हो। बैकग्राउंड में फेड म्यूजिक बिल्डअप होता है, जो टेंशन क्रिएट करता है। अगले फ्रेम में शूरी इंट्रोड्यूस होती है, जो नए गोल्ड और ग्रीन ब्लैक पैंथर सूट में है। उसका फेस सीरियस और थॉटफुल दिखता है, जैसे कि वो पास्ट के लॉस को याद कर रही है। ये सूट वाइब्रेनियम और टॉलिकन टेक का मिक्स लगता है। तो सूरी डेजर्ट में अकेले चलते हुए जा रही है, तो इस सीन का कोई सेंस नहीं बनता। तो हो सकता है कि सामने फैंटास्टिक फोर की शिप हो, या फिर पूरी टीम हो, या फिर हो सकता है कि नेमोर के कैसल में चल के जा रही हो। तो यहाँ पर मार्वल वाले लोग ने जरूर हमारा काटा है। ये सीन एक लोनली और इंटेंस मूड को सेट करता है, जैसे सूरी कुछ बड़े चैलेंज को फेस कर रही है। और फिर सूरी का वॉइस ओवर आता है, आई हैड लॉस्ट एवरीवन दैट मैटर्ड टू मी। ये कह रही है कि मैंने हर उस इंसान को खो दिया है जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, जैसे कि टिचाला और उसकी माँ, जिन्हें वकांडा फॉर एवर में उसने खो दिया था। और फिर फ्रेम शिफ्ट होता है टॉलिकन आर्मी पर, जहां आर्मी रेडी टू फाइट खड़े हैं। उनके आउटफिट ब्लू और एक्वेटिक डिजाइन के हैं, सरफेस पे आने के बाद भी पावरफुल लगते हैं। बैकग्राउंड में एक बिग टेंपल लाइक स्ट्रक्चर का विजुअल है, और निमोर दिखता है उसके न्यू हाई कॉलर कॉस्ट्यूम में। निमोर थ्रोन पे बैठा है, कंसर्न एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखता है। ये फ्रेम सजेस्ट करता है कि वो स्काई से आने वाले थ्रेट को सेंस कर रहा है, जैसे कि इंकर्जन। और फिर शूरी का वॉइस ओवर कंटिन्यू रहता है, अ किंग हैज हिज ड्यूटी टू प्रिपेयर आवर पीपल फॉर द आफ्टर लाइफ, आई हैव माइन। ये कह रही है कि एक किंग का ड्यूटी है अपने लोगों को आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करना, लेकिन मेरी ड्यूटी अलग है, शायद फाइट करना और सरवाइव करना। ये डायलॉग इंकर्जन को पॉइंट करता है, जहाँ दो यूनिवर्स कोलाइड कर रहे हैं, और निमोर अपने पीपल को प्रिपेयर कर रहा है वॉर के लिए, लेकिन शूरी अलायंस बनाने में बिजी है। ये आफ्टर लाइफ रेफरेंस डूम्सडे के क्लॉक से कनेक्ट है, जहाँ हीरोज को डेथ का प्रोबेबिलिटी पता है। अगले सीन में शूरी डेजर्ट में अकेले चल रही है। फिर सडनली अंबागू ज्वाइंट होता है डोरा मिलाज के साथ बैकअप में। दोनों का सूट ग्रीन इनलेस है, नॉर्मली जहां पर्पल होता था, जहां टॉलिकन टेक्स मिक्स है। ये फ्रेम अलायंस दिखता है वकांडा और टॉलिकन के बीच। ये ग्रीन एलिमेंट वाइब्रेनियम और टॉलिकन का स्पेशल मेटल का फ्यूजन हो सकता है अगेंस्ट डूम के वेपन से। अंबागो ऑफ स्क्रीन फिगर को बोलता है किंग अंबागो ऑफ वकांडा। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफ स्क्रीन फिगर वाला रिवील होता है बैन गिम, यानी कि द थिंग, ब्लू और व्हाइट फैंटास्टिक सूट में। द थिंग रिप्लाई करता है बैन, और फिर बोलता है यांसी स्ट्रीट बिटवीन बूमर एंड ग्रैंड। ये कॉमिक रेफरेंस है उसके होम स्ट्रीट का, और कॉमेडी टच ऐड करता है। यहाँ अंबागो अपने आप को वकांडा का किंग बता रहा है, लेकिन बैन को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो भी अपना न्यूयॉर्क का एड्रेस बता रहा है। ये फर्स्ट इनकाउंटर है फैंटास्टिक फोर और वकांडा के बीच, जो मल्टीवर्स थ्रेट के अगेंस्ट टीम अप के लिए है। और लास्ट सीन में शूरी शिप के आगे खड़ी है, जहाँ वो इंटेंस लुक देती है और वकांडा फॉर एवर को पोज देती है। और शूरी के पीछे वकांडास की शिप है, तो उसके पंखे देख के समझ में आता है कि ये वकांडास की शिप है। और शिप में अंबागो के आगे एक शख्स चढ़ रहा है, तो ये बैन ग्रिम तो नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये थंडरबोल्ट हो या फिर सेंची हो, क्योंकि बैन तो अकेला नहीं आया होगा। उसके साथ में न्यू एवेंजर्स या फिर सेंची जरूर होंगे। सैम विल्सन और फैंटास्टिक फोर की पूरी टीम भी हो सकती है, जो कि हमें बताई नहीं गई है, क्योंकि बैन तो अकेले नहीं आया होगा, इसे कोई ना कोई तो लाया होगा कोलैबोरेट करने के लिए। ये टीजर एंड होता है टेक्स्ट के साथ, वकांडन्स और फैंटास्टिक फोर विल रिटर्न इन एवेंजर्स डूमडे। ये ट्रेलर मल्टीवर्स इंकर्जन को सेटअप करता है, जहाँ डूम यूनिवर्स को मैनिपुलेट करता है बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि शूरी फैंटास्टिक फोर या फिर एवेंजर के साथ जा रही है, और यहाँ शूरी और रीड रिचर्ड का कोलैबोरेशन भी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन रिचर्ड कहता है कि वो हर सॉल्यूशन ट्राई कर चुका है, और मेरा बच्चा अभी भी डॉक्टर डूम के पास है, तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। रीड अपने बच्चे फ्रैंकिंग को खो चुका है, इनकर्जन की वजह से या फिर डॉक्टर डूम की वजह से, या फिर डॉक्टर डूम अपने साथ ले गया है। और शूरी के जीनियस दिमाग से हेल्प मांग रहा है डॉक्टर डूम से बचाने के लिए। और नेमोर का रोल कॉमिक के टाइम्स रन आउट सीरीज से इंस्पायर्ड है, जहां वो विलीनेस आर्क लेता है। टाइम्स रन आउट में नेमोर अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए दूसरे यूनिवर्स के अर्थ डिस्ट्रॉय करता है इनकर्जन के टाइम पर। वो एवेंजर्स, एक्समैन और दूसरे हीरोज के साथ अलायंस रिजेक्ट करता है, और डॉक्टर डूम और थैनोस से हेल्प मांगता है। इससे नेमोर ग्रे एंटीगोनिस्ट बन जाता है। एवेंजर्स डूमडे में विद पावरफुल ऑरा बनता है। बैंगिंग वकांडा के साथ है, बट नेमोर से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं दिया है। ये सवाल उठता है उसके पर्पस का। फैंटास्टिक फोर एनी अदर यूनिवर्स से आए हैं, जैसे पोस्ट क्रेडिट सीन में, और न्यू एवेंजर के साथ अलाइंड है। न्यू एवेंजर्स के पास टेक नहीं है डॉक्टर डूम जैसे थ्रेट से लड़ने के लिए, इसलिए वो वकांडन्स के साथ कोलैबोरेशन करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा कंप्लीट ब्रेकडाउन एवेंजर्स डूमडे 4th ट्रेलर के बारे में। तो एवेंजर्स डूमडे का प्रॉपर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तो मार्वल की तरफ से हमें 4 ट्रेलर देखने को
को मिले। तो इसके आगे हमें कोई ट्रेलर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाइप बढ़ाने के लिए और ट्रेलर आएंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है? उम्मीद है आपको पसंद आया रहेगा। अगर कुछ मिस हुआ तो कमेंट करके बताओ, और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ के मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के गुड बाय।